आज हम प्रिंट के फंक्शन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। तो ये हमारा स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट है जिसको हम लेके चल रहे हैं। तो हम सबसे पहले जाते हैं फाइल के फंक्शन में। फाइल के अंदर जाके हम लोग प्रिंट का एक ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे जैसे ही हम इसे सेलेक्ट करते हैं हमारे पास ये ओवरऑल पूरे डॉक्यूमेंट का एक व्यू दिखा रहा है हमें। यहाँ से आप देख सकते हैं नंबर ऑफ पेजेस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ये वो बटन है जिसको हम जब दबाएंगे तो हमारा फाइनल प्रिंट निकल आएगा, लेकिन उससे पहले हम ओवरऑल पूरे प्रिंट में जो सेटिंग्स हैं उनको गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे पहले आती है नंबर ऑफ कॉपीज़। ये हमें बताती है कि हमें इस डॉक्यूमेंट की कितनी कॉपीज़ निकालनी है। अगर एक है तो 1 होगा, इसको आप एज़ पर नीड इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे 1 सेलेक्ट करते हैं। दूसरा आता है हमारे पास कि हमारे पास प्रिंटर कौन सा है जिसमें हमें प्रिंट निकालना है। यहाँ पे हम जो भी प्रिंटर है उसको सेलेक्ट करके और प्रिंटर की प्रॉपर्टीज़ चेक कर लेते हैं। इसमें हमें कुछ बेसिक सी चीज़ें दिख जाएंगी। इसमें सबसे पहले है पेपर टाइप कि आप किस टाइप का पेपर यूज़ कर रहे हैं। इसमें आप ड्रॉप डाउन देखेंगे तो मुख्तलिफ ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर आपका डिफरेंट पेपर टाइप है, आप कोई ग्लॉसी पेपर यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास है प्रिंट की क्वालिटी। ड्राफ्ट का मतलब होता है कि आपका बिल्कुल हल्की इंक के साथ वो प्रिंट करेगा। नॉर्मल जो है जिसमें नॉर्मल इंक यूज़ की जाती है जो कि यूजुअली यूज़ हो रहा होता है। बेस्ट में जो है ना एक्स्ट्रा इंक यूज़ करता है जिससे आपकी आउटपुट मज़ीद बेहतर हो जाती है। उसके अलावा हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं कि एक शीट पर कितने पेजेस प्रिंट होंगे। तो यूजुअली एक ही होता है, तो अभी हम 1 सेलेक्ट करेंगे। और प्रिंट ऑन बोथ साइड्स का ऑप्शन होता है कि अगर आप पेज के दोनों साइड पे प्रिंट करना चाहते हैं तो वो किस तरह से होता है। इसको आप 2 ऑप्शंस होते हैं कि आपका फ्लिप ऑन लॉन्ग एज, यानी कि आप जब पेज ख़त्म होगा तो उसके बाद नेक्स्ट उस पर आएगा, और फिर दूसरा होता है शॉर्ट एज जिसमें कि डिफरेंट स्टाइल ऑफ सेकंड पेज प्रिंटिंग होती है। वो हम अभी आगे देखेंगे तो इसमें थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे पेपर क्वालिटी का एक टैब होता है। ये बता रहा होता है कि पेपर की सोर्स क्या है, आपके प्रिंटर का मेन ट्रे से उठाएगा। मीडिया क्या है आपके, वही जो ऑप्शन वहाँ पे थे वही यहाँ पे ऑटोमेटिकली उठ जाएंगे अगर आपने वहाँ सेट किए हुए हैं। क्वालिटी, ड्राफ्ट, नॉर्मल और बेस्ट हम उधर देख चुके हैं। कलर, अगर प्रिंटर है तो उसमें कलर निकालना है, या अगर आप इसी प्रिंट को ब्लैक एंड वाइट में निकालना चाहते हैं तो यहाँ ब्लैक एंड वाइट सेलेक्ट कर लेंगे। और ये आपके पेज की ओरिएंटेशन है। ये बेसिकली बताता है कि आपका जो प्रिंट निकलेगा वो वर्टिकल स्टाइल में निकलेगा या हॉरिजॉन्टल स्टाइल में निकलेगा, जो कि लैंडस्केप कहलाता है। और ये वही फ्लिप ऑन लॉन्ग साइड और शॉर्ट एज, ये आपको बता रहा है कि किस तरह से जब आप लॉन्ग एज सेलेक्ट करेंगे तो बेसिकली आपका जो भी प्रिंट है उसकी जो साइड 2 है वो उसी फॉर्मेट में नेक्स्ट पेज यानी कि उसके बैक साइड पे हो रही होगी। जो शॉर्ट एज है उसमें बेसिकली वो फ्लिप करना पड़ रहा होगा आपको, यानी कि जो आपका पैड वाला स्टाइल होता है। तो एक आपका बुक स्टाइल प्रिंटिंग होता है और दूसरा आपका जो शॉर्ट एज है वो आपका पैड स्टाइल प्रिंटिंग होती है। और ये पेज के ऑर्डर्स हैं कि फ्रंट टू बैक है या बैक टू फ्रंट है, इन केस आपको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है। और पेज स्प्रेडशीट यहाँ पे आपको फिर दिख रहा है। एडवांस में अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको वही सारी चीज़ें जो आप अभी सेट कर चुके हैं उन्हीं को एक तरह से डिटेल में दिखा रहा होता है, जिसमें पेपर का साइज़ है, डॉक्यूमेंट के ऑप्शंस हैं। जिसमें हमने ब्लैक एंड वाइट सेलेक्ट किया था तो उसमें लिख दिया यहाँ ब्लैक ओनली। इसी तरह से पेज पर शीट कितना है, प्रिंट की कोई मैक्सिमम DPI हमने सेट की हुई है नहीं, ये HP की स्पेसिफिक कुछ सेटिंग्स उसमें दी हुई हैं। इसको हम ओके कर देते हैं। सेटिंग्स के अंदर हम आते हैं नेक्स्ट, जो कि हमें बताता है कि इस प्रिंटर के अंदर हमें क्या सारे पेजेस को प्रिंट भेजना है या हमें कुछ स्पेसिफिक करना है। तो इसमें जो ऑप्शन है वो हम गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे पहला है प्रिंट ऑल पेजेस, जो कि आपके पूरे डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर देगा जैसे ही आप प्रिंट प्रेस करेंगे। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास प्रिंट सिलेक्शन। ये इनेबल होता है उस वक्त जिस वक्त आपने कोई टेक्स्ट सेलेक्ट किया हो। तो आप जैसे ही कोई टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। तो उसमें आपके केस में कि जो भी सेलेक्टेड टेक्स्ट होगा सिर्फ उसका प्रिंट निकल रहा होगा। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास प्रिंट करंट पेज।
ये आपको जिस पेज पे आपका इस वक्त कर्सर मौजूद होगा प्रिंट पे आने से पहले, उस पेज को सिर्फ प्रिंट निकाल देगा, बाकी किसी पेज का प्रिंट नहीं भेजेगा। कस्टम प्रिंट जब आप सेलेक्ट करते हैं तो बेसिकली आपसे पेज नंबर का एक ऑप्शन दे देता है। इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे, जिस तरह से इन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि हम कुछ स्पेसिफिक पेजेस का प्रिंट निकालना चाहते हैं, या पेज 1 का सेक्शन नंबर 1, सेक्शन 2, या इस तरह से भी हम इसकी रेंज दे सकते हैं। तो इसको एक रेंज चाहिए होती है कि मुझे कॉमा सेपरेटेड रेंज होती है। अगर आपको सीक्वेंस में निकालना है, जैसे आपको 5 से 12 तक फॉर एग्जांपल इसने एग्जांपल दी हुई है, तो अगर पेज नंबर 5 से पेज नंबर 12 तक निकालना है तो ये 5-12 लिख देंगे आप, तो वो डायरेक्टली निकाल देगा। अगर आपको सेलेक्टिव पेजेस निकालना है तो कॉमा सेपरेटेड आपको देने होंगे। तो ये कस्टम प्रिंट इस तरह से सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये निकालता है। अच्छा, इसके अलावा कुछ चीज़ें और इंटरेस्टिंग जो वर्ड आपको प्रिंट करने का ऑप्शन देता है वो होता है डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन। ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपके मेन कंटेंट का पार्ट तो नहीं होती, लेकिन ये बैकएंड में जो वर्ड मेंटेन कर रहा होता है उस पर मौजूद होती हैं। सबसे पहला है डॉक्यूमेंट इन्फो। इसमें जो है ना, जो भी आपके डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें कि उसका फाइल नेम आ गया, उसका ऑथर कौन है, डॉक्यूमेंट का टाइटल क्या है, इसका साइज़ क्या है, इस तरह की सारी चीज़ें होती हैं। तो ये जब आप प्रिंट भेजेंगे तो बजाय आपके डॉक्यूमेंट के प्रिंट के, वो आपके डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ को भी निकाल देगा। इस सेकंड है हमारे पास लिस्ट ऑफ मार्कअप। ये होता है जब आप कभी डॉक्यूमेंट को ट्रैक चेंजेस के साथ प्रिंट कर रहे होते हैं, तो उस वक्त जो है जो भी ट्रैक्ड इन्फॉर्मेशन है उनको भी प्रिंट कर देगा। ये हम जब रिव्यू के सेक्शन को गो थ्रू करेंगे तो उसमें डिटेल में इसको अंडरस्टैंड करेंगे। स्टाइल्स में जो आपके डॉक्यूमेंट के अंदर मुख्तलिफ स्टाइल्स यूज़ हुए हुए हैं उनकी एक लिस्ट वो निकाल देगा। जैसे कि हमारे पास ये टाइटल स्टाइल यूज़ हुआ है, यहाँ हेडिंग 1 हुआ है, हेडिंग 2 हुआ है, तो इनकी एक लिस्ट निकाल देगा जो कि आपके डॉक्यूमेंट में यूटिलाइज हुए होंगे। इसके अलावा ऑटो टेक्स्ट एंट्रीज की एक लिस्ट वर्ड मेंटेन करता है जो कि ऑटो करेक्ट कर रहा होता है आपके कोई भी वर्ड को, जैसे आप टाइप कर रहे होते हैं तो उनकी एक लिस्ट ये मेंटेन करता है, उसकी आप लिस्ट प्रिंट कर सकते हैं। और अगर आपने अपने वर्ड के अंदर कोई शॉर्टकट कीज़ कस्टम डिफाइन की हुई हैं तो उनकी एक लिस्ट प्रिंट कर देगा, ताकि अगर कल को आपको देखनी हो कौन सी है तो उसकी आप प्रिंट मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा, ये प्रिंट मार्कअप आप सेलेक्ट और डीसेलेक्ट कर सकते हैं। ये बेसिकली जो ट्रैक चेंजेस वाले डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करते वक्त आप इसको अगर सेलेक्ट रखेंगे तो वो ट्रैक चेंजेस के साथ प्रिंट कर देगा। अगर सेलेक्ट नहीं करेंगे तो बगैर उसके जो भी आपकी चेंजेस हैं उनको छोड़ के आपके जो मेन कंटेंट है सिर्फ उसको प्रिंट करेगा। इसके अलावा आप ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि पूरे डॉक्यूमेंट के आप ऑड पेजेस को प्रिंट करें, इसी तरह इवन के भी पेजेस को प्रिंट कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं जो प्रिंट के अंदर आपके पास मौजूद होते हैं। नेक्स्ट आते हैं कि हमारे पास प्रिंट किस तरह से कर सकते हैं कि आपको वन साइडेड प्रिंट करना है, जैसा कि हमने ऊपर प्रिंटर प्रॉपर्टीज़ में भी देखा था, क्योंकि ये डिपेंडेंट होता है कि आपका जो प्रिंटर है उसमें ये सपोर्ट मौजूद है कि नहीं। जिन प्रिंटर्स में नहीं होती उसमें आप डबल साइडेड प्रिंट नहीं कर सकते, उसमें आपको मैनुअली पेजेस को रखना पड़ता है। तो प्रिंट वन साइडेड बेसिकली आपका हर सिर्फ फ्रंट साइड पे प्रिंट हो रहा होगा, बैक साइड पे कुछ नहीं प्रिंट कर रहा होगा। बोथ साइड में पेज के आप प्रिंट करेंगे तो उसमें ये दो ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। फ्लिप आपका लॉन्ग एज जो कि आपका बुक स्टाइल वाला होता है, और ऑन शॉर्ट एज जो कि बेसिकली आपका पैड स्टाइल कहलाता है, जो राइटिंग पैड होता है या नोट पैड होता है उसके स्टाइल में आपका प्रिंट निकल रहा होगा। यानी कि आप फ्रंट पेज और उसका जो बैक पेज है वो उसके बिल्कुल शॉर्ट एज से शुरू हो रहा होगा। और मैनुअली प्रिंट ऑन बोथ एज, उसमें जो है बेसिकली आपको रीलोड करना पड़ेगा। जब आपके एक साइड प्रिंट हो जाएगी वो आपको ऑप्ट करेगा, अब आप जो है ना सारे प्रिंटर पेजेस को रिवर्स उसमें रख दें और फिर प्रिंट दोबारा से करें। तो ये ऑप्शन है। अच्छा, कोलेटेड और अनकोलेटेड ऑप्शन बेसिकली यूज़ होता है जब आपके पास मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ अ प्रिंट हो। कोलेटेड में होता है जैसे कि आपने 3 कॉपीज़ निकाली हैं तो वो पूरा जो सेट है आपके जितने भी नंबर ऑफ पेजेस होंगे, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 2 पेजेस हैं तो वो पहले पूरे डॉक्यूमेंट के 2 पेजेस निकालेगा, फिर उन 2 पेजेस की दोबारा 1-2 की कॉपी निकालेगा और फिर थर्ड सेट निकालेगा। तो वो पूरे सेट की एक पूरी कॉपी निकालेगा। अनकोलेटेड में होता है कि जो भी पेजेस हैं उनकी एक उन्हीं सीक्वेंस में कॉपीज़ निकालता जाएगा। यानी 1 अगर निकालेगा तो 1 को जितनी भी आपने कॉपीज़ सेलेक्ट की हैं उतनी 1 की कॉपीज़ निकलेंगी, फिर 2 की, फिर 3 की, फिर 4 की।
तो ये डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से डॉक्यूमेंट को बाइंड करवाना है, आगे यूज़ कैसे करना है, उसके पर्सपेक्टिव में आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ओरिएंटेशन अगर आपकी बताती है कि आपको वर्टिकली डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है या अपने लैंडस्केप या हॉरिजॉन्टल उसमें रखना है। ये आपका पेपर साइज़ होता है जो भी आप पेपर यूज़ कर रहे हैं फॉर प्रिंटिंग, जिस टाइप का भी आपका डॉक्यूमेंट है। ये काफ़ी लंबी लिस्ट है जिसको आप देख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आपके किस तरह का पेज साइज़ है जो कि आपने अपने इसमें सेट किया। हम पेज लेआउट पे जाएंगे तो इसमें मज़ीद डिटेल में डिस्कस करेंगे। मार्जिन्स जो है हमें बताता है कि एक प्रीसेट जो मार्जिन्स हैं वर्ड के आप वो यूज़ करना चाहेंगे प्रिंट का इस्तेमाल करते हुए, वो बेसिकली इन मार्जिन्स का ख्याल रखेगा। अदरवाइज जो आपने अपने डॉक्यूमेंट में अपने लिए सेट की हुई हैं, आप कस्टम सेटिंग पे रहेंगे तो वो उनको प्रिंट कर देगा। इसी तरह लास्ट में आपको ये दे रहा होता है कि कितने पेजेस आपने एक शीट पे प्रिंट करने हैं। अगर आपने एक से ज़्यादा करना है, शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में करना है, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप अपना जो पेपर साइज़ है उसके लिहाज से भी इसकी स्केलिंग कर सकते हैं ताकि वो उसको दिखा दे। पेज सेटअप में जब हम पेज लेआउट के ऊपर डिस्कशन करेंगे तो अभी हम इसको सिर्फ खोल के देख लेते हैं कि क्या क्या ऑप्शन थे। तो ये सारी चीज़ें सेट कर लेने के बाद फिर हम फाइनल जब प्रिंट का बटन दबाएंगे तो हमारा डॉक्यूमेंट जो भी आपका सिलेक्टेड प्रिंटर है उस पर निकल जाएगा। तो ये था आज का हमारा सेशन जिसमें हमने प्रिंट के फंक्शन को यूज़ करना सीखा, और इसको हम फिर नेक्स्ट उसमें और सीखेंगे कि पेज लेआउट वगैरह किस तरह से सेट होता है। Until next time, Allah Hafiz.